आपका डैशबोर्ड है और होम पेज है आपका। यहाँ पर आप अगर देखेंगे नीचे जो भी डोनेशन लगते हैं संस्था के, बच्चियों के लिए जीवनदान सुकन्या योजना के तहत हम जो उनको एक मजबूती दे रहे हैं, उसके जो डोनेशन यहाँ पर लगते हैं, साथ ही आपके इमरजेंसी डोनेशन भी यहीं पर आपको नजर आते हैं। तो पहली बात तो हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि ये जो पार्ट है मेरे दोस्त, ये आपके संगठन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जितना ज्यादा आप डोनेशन देंगे, जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके परिवार का विकास होगा, आपके संगठन का विकास होगा। और जितना आपके संगठन का विकास होगा, ये मान के चलिए कि उतने ही आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ईमानदारी के साथ में जब भी डोनेशन लगे, तुरंत सबसे पहले हमें डोनेशन करना है। इस पार्ट का विशेष कर ध्यान रखें आप। किसी भी प्रकार का वेट मत करिएगा। सुबह उठते से सबसे पहला काम होना चाहिए डोनेशन चेक करने का। अब यहाँ पर आप वापस मीनू में आते हैं तो यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट आपके यहीं पर नजर आ जाते हैं, आपके होम पेज अबाउट के नीचे। कई लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट संस्था के देखने होते हैं, तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपकी साइट के ऊपर ही अवेलेबल होते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से आप किसी भी मेंबर्स को आपके लीगल डॉक्यूमेंट जो भी संस्था को दिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे यहाँ पर आपको नजर आते हैं। इसके बाद में अगला जो आता है आपका लॉगिन वाला पार्ट। ये लॉगिन वाले पार्ट से आप जो है अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करके, यहाँ पर लॉगिन करके आप आपके डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, जहां से आपकी सारी एक्टिविटी होती है। अब इससे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाई कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर आपको जाना होता है, यूएमसी डिजिटल कार्ड के होम पेज के ऊपर आप जाते हैं। अब यहाँ से ध्यान पूर्वक इन चीजों को आप देखिएगा, और इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग पे भी इसको डाल देता हूँ मीटिंग को, ताकि हमारे लिए यूजफुल रहे ये। Recording in progress. तो ये आपका जो है होम पेज है, इस टाइप का इंटरफेस आपको नजर आता है। और जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं मेरे दोस्त, आप देखिएगा यहाँ से आपके जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी आपकी, ये जो बटन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट, इसको आपको क्लिक करना है। ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन होता है। इस फॉर्म पे आपको करना ये होता है कि आपका जो जेडीजी पे नंबर है वो आपको डालना होता है, और उसको आप फिल जैसे ही करते हैं वैसे ही यहाँ पर डिटेल्स आ जाती है आपके, आप देख पा रहे होंगे सारी डिटेल्स आ जाती है। फिर आपको सिलेक्ट करना होता है प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आपको जो है लेना है, उसका सिलेक्शन आपको करना होता है। अब आपका स्टेट कौन सा है, कौन से आप स्टेट से हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं, ये हमने सिलेक्ट किया। फिर मध्य प्रदेश कोड यहाँ पर आ जाता है आपका। उसके बाद आपको ये डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में तहसील कौन सी है आपकी, वो सिलेक्ट करना होता है। और नीचे आप देखिएगा, ये आप जो है कैप्चा को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। ये अप्लाई करते हैं, सबसे पहली प्रोसेस आपकी होती है प्रोजेक्ट को अप्लाई करने की। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोजेक्ट अप्लाई तभी कर सकता है जब उसके पास हमारी संस्था का दिया हुआ प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट हो। ये लेना आपके लिए अनिवार्य है। तो जरूर आप अपने जो भी अपलाइन है, सीनियर है, उनसे संपर्क कीजिएगा। अब इसको भरने के बाद आपको दबाना होता है अप्लाई। ये देखिए, ये आपके प्रोजेक्ट यहाँ से अप्लाई हो चुका है। ये आपने ओके का बटन दिया, फिर आप आ गए वहीं पर। अब ये पहला काम ये हो गया।
अब दूसरा काम क्या होता है, इसके बाद की अगली प्रोसेस आपकी होती है, फिर आपको होम पेज पे आना होता है। यहां से आप देखिए, फिर एक बटन आपको नजर आती है, नीचे आप देख पा रहे होंगे सबमिट प्रोजेक्ट डिटेल। यहां पर आपको क्लिक करना होता है। अब इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपको 30 महिलाओं का एक समूह बनाना होता है। जैसे हमारा अभी जो कैरी बैग वाला जो प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है, और भी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 30 महिलाओं का हमें समूह बनाना होता है, चाहे चाहे वो मोतीमाला का प्रोजेक्ट हो। अभी जो 30 महिला का जब आप समूह बनाते हैं, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है इनके ट्रेनिंग पार्ट की। तो ट्रेनिंग के लिए आपको ₹250 प्रति महिला से लेना होता है। जब आप ₹250 लेते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? यहाँ पर जिसने प्रोजेक्ट लिया है, ₹50 उनके पास जाते हैं। जो ट्रेनिंग देता है इन महिलाओं को, उनके पास ₹50 जाते हैं, और जिन्होंने ये ग्रुप, ये समूह बनाया है, उनके पास ₹50 जाते हैं। ₹100 की जो राशि है, वो आपको संस्था के पास में जमा करनी होती है, और इस ₹100 की राशि से संस्था द्वारा जब प्रशिक्षण हो जाता है इनका, महिलाओं का, तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इन्हें। ये जो आपका सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट की योजना चलती है, विश्वकर्मा कौशल योजना, उसके तहत जो है महिलाओं को लोन मिलता है बैंकों की तरफ से। तो ये सर्टिफिकेट वहां पर मान्यता प्राप्त होता है आपका। अब आपने जैसे ही 30 महिलाओं का समूह बनाया, उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है, जो कि ग्रुप के अंदर सभी लोगों को लगभग हम डालते ही रहते हैं। और भी अगर आपको जरूरत हो, आप अपने सीनियर से फॉर्म ले सकते हैं। इस फॉर्म को, 30 महिलाओं का पूरा फॉर्म आपको कंप्लीट भरना होता है। वो भरने के बाद में उसकी एक पीडीएफ बनानी होती है, और पीडीएफ बनाने के बाद में आपको जो है सबसे पहले कहाँ क्लिक करना होता है? ऊपर लिखा है क्लिक हियर टू कंप्लीट पेमेंट। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट आपका भरना होता है। यहाँ पर जो भी राशि है आपकी, मान के चलिए राशि आपने यहाँ पर ऐड की है। नोट के अंदर कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना, ट्रेनिंग पेमेंट लिख सकते हैं। पे वाले ऑप्शन पे आप जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, जो फोन पे गूगल पे से कनेक्ट है, उसको डालने के बाद आप इसको कंटिन्यू करके यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ये पेमेंट आपका कंप्लीट होने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट आपको लेना होता है, जो कि आपकी गैलरी के अंदर ही होता है। अब इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट कर दिया, आपका पेमेंट हो गया। उसके बाद में नीचे देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है आई हैव पेड, है ना। अब इसको आप क्लिक करते हो, फिर देखिए आपके सामने वही फॉर्म आपका खुल जाता है, जहां पर जेडीजी पे नंबर, दोस्त याद रखिएगा, हर जगह आपको लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। बगैर जेडीजी पे नंबर के आप जो है कुछ भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना जेडीजी पे नंबर होना जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर हमारी डिटेल्स आ जाती है। फिर आप कौन सा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। अब चूज फाइल में आप जाते हो, तो यहाँ से ये जो फाइल है आपकी, ये आपको लेकर जाती है आपकी गैलरी में। कौन सी गैलरी में? जो यहाँ पर देखिए ये सारे आपके जो है पीडीएफ पड़ी हुई है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें पीडीएफ का नाम जरूर होना चाहिए, है ना। जैसे सिंपल सा हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, ये हमने पीडीएफ डाल दी। तो वो जो पीडीएफ आप बना रहे हैं समूह की, उसका एक नाम आप दे दीजिएगा, प्रोजेक्ट समूह, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, ताकि उसको आप पहचान सके, और यहाँ पर आप उसको लोड कर सकते हैं। फिर आता है चूज फाइल। चूज फाइल आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए ये आपके लेके जाता है गैलरी के ऊपर। यहाँ पर जो है आप कोई भी स्क्रीनशॉट जो आपका है पेमेंट का, उसको आप डाल सकते हैं, और फिर वही सिंपल सी प्रोसेस आपकी होती है। ये कैप्चा आपने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे आपने इसको कर दिया सबमिट। अब ये बहुत सिंपल प्रोसेस है मेरे दोस्त, ये देखिए सक्सेस हो गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन संस्था के पास आपकी विधिवत तरीके से चली जाती है, और वहां जाने के बाद में फिर ऑनलाइन एक ट्रेनिंग होती है। जो भी व्यक्ति आपको चुनना होता है,
लगता है कि वो महिलाओं को ट्रेनिंग दे सकता है, ऐसे किसी एक व्यक्ति की ऑनलाइन ट्रेनिंग की जाती है संस्था के माध्यम से, और उसके बाद में फिर वही व्यक्ति या तो वीडियो बना सकता है उस ट्रेनिंग का, और फिर महिलाओं को जो है वो सारी बेहतर तरीके से उनको ट्रेनिंग दे करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। कैरी बैग का जो काम है, उसमें रॉ मटेरियल संस्था तरफ से दिया जाता है कटिंग करके, साथ ही साथ उसका जो धागा लगता है, वो धागा भी संस्था तरफ से ही आपको दिया जाएगा। महिलाओं के पास सिर्फ उनकी मशीन होती है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से कैरी बैग को बनाया जा सकता है। यू मतलब 3 तरफ सिलाई होती है, और बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि फिनिशिंग या बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आसानी से कैरी बैग को सिला जा सकता है। एक जो हमने अनुमान लगाया है, बड़ी ही आसानी से कोई भी महिलाएं 200-250 कैरी बैग पर डे सी सकती है, और बड़ी आसानी से इस संगठन के माध्यम से यहाँ से ये मान के चलिए आप कि कम से कम भी माने तो 6-7 हजार, 7,500-8 हजार रुपए महीने की आमदनी कर सकती है अपने घर पे बैठे-बैठे बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं साथी लोग, उनको भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। संस्था द्वारा जो पेमेंट इश्यू होता है, वो जो प्रोजेक्ट लेता है उनके पास ही सारा पेमेंट इश्यू होगा, उनके अकाउंट में ही जाता है, और उनके माध्यम से ही महिलाओं को पेमेंट दिया जाता है। ₹1.30 की राशि पर कैरी बैग के हिसाब से जो प्रोजेक्ट लेते हैं उनके पास संस्था के माध्यम से जाती है। इसमें से ₹1 की राशि आपको महिलाओं को देनी होती है। उसके बाद में 30 पैसे इनके प्रॉफिट के इनके पास में बचते हैं। वो चाहें तो इसको अगर और बढ़ाना चाहें तो किसी भी व्यक्ति को इसमें भागीदार कर सकते हैं इस 30 पैसे की राशि में। अगर एक छोटा-सा आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आप विशेष ध्यान दोगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मान के चलिए 150 ही कैरी बैग एक महिला बनाती है मेरे दोस्त, तो 30 महिला का एक समूह होता है, तकरीबन 4,500 कैरी बैग बनते हैं। अब 500 अगर हटा भी देते हैं उसके अंदर से, आप 4,000 कैरी बैग भी अगर बनाए गए, तो आप सोचिएगा तकरीबन 4,000 कैरी बैग में अगर आप गुणा करोगे 30 पैसे का, पैसे बनते हैं मेरे दोस्त 1,200 रुपए, 12 या 36,000 रुपए महीने की इनकम एक समूह से। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समूह बनाते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी जो है यहाँ पर बड़ी अच्छी बात ये है कि जो हमारा बेकार से आकार वाला प्रोजेक्ट है, उसके कलेक्शन सेंटर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। जो कलेक्शन सेंटर है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी हर प्रोजेक्ट के बीच की। यानी संस्था और प्रोजेक्ट जो रन हो रहे हैं उनके बीच की जो कड़ी है, वो सेतु रहेगा आपका कलेक्शन सेंटर। वहीं पर पे आपका जो है कलेक्शन होगा, माल जाएगा, माल वहीं पर इकट्ठा होगा, वहां से फिर आगे उसको दिया जाएगा। अब ये जो कलेक्शन सेंटर है, इनको भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपके कैरी बैग प्रोजेक्ट के माध्यम से। कैसे हो सकता है? 20 पैसे की राशि मिलेगी पर कैरी बैग के ऊपर। 20 पैसे की राशि मिलना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक समूह के अंदर मैंने अभी कैलकुलेशन दिया था आपको 4,000 कैरी बैग निकलना, यानी एक समूह से आपको 800 रुपए का प्रॉफिट होना। अब ये जो जिला है, ये जिला पूरा आपका है। इस जिले में जितने भी समूह बनेंगे, हर एक समूह पे काम आपको करवाना है, कलेक्शन आपके पास आएगा। अब आप सोचिए अगर 5-10 समूह भी काम कर रहे हैं आपके पूरे जिले के अंदर मेरे दोस्त, तो बड़ी आसानी से 60 से 8,000 रुपए पर डे की बात कर रहा हूं मैं आपको। 2 से ढाई लाख रुपए महीने की आमदनी कलेक्शन सेंटर वाले कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी कलेक्शन सेंटर नहीं लिया है, ये फ्यूचर का बिजनेस है, आने वाले समय में बहुत ही